हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का पार्ट यानी आज का कितना पार्ट है बताइए। आज का 26वां पार्ट है। ठीक है, तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके परीक्षा से संबंधित। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी जरूर क्या है आपको दबा देना है, जिससे को क्या होगा, जब भी हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में क्या हो, घंटी बजे, यानी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको यानी कि क्वेश्चनों का उत्तर आ रहा हो तो उत्तर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। देखिए तो आपके सामने दिया वो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको उत्तर यानी इसका बताना है। बताइए इसका कौन सा ठीक उत्तर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भूखा। पहले में क्या दिया हुआ, भूखा। भूखा को क्या लिख रहा है, खाना खाना। ठीक है, यानी भूखा किससे संबंधित है, खाना खाने से संबंधित है। ठीक है, अब उसी प्रकार प्यास, यानी अगला शब्द क्या दिया हुआ, प्यास। तो प्यास का आपको संबंध बताना है। क्या होगा, जिस प्रकार भूखा को क्या लिखा जाता है, जब भी भूखा होता है यानी खाना खाता है, जब भी प्यास लगती है यानी कि उसमें क्या करेगा बताइए, यानी कि वह क्या करेगा बताइए, यानी प्यास पीना। यानी उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी वाले में बहरा, यानी बहरा टीप। उसके बाद दिया क्या दिया हुआ है, पानी पीना। डी वाले में क्या दिया, सेब, यानी कि भोजन, सेब। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया, जिस प्रकार, बहुत ही आसान है, जिस प्रकार भूखा क्या करता है, खाना खाता है, तो प्यासा क्या करेगा, पानी ही तो पिएगा। ठीक है, पानी। तो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आपको क्या करना है, सी वाले ऑप्शन को हरा कर देना है। और आपको ऐसे ही यानी इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को जान गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसमें क्या करना है, यानी कि इस प्रकार से कुछ डब्बा दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। ठीक है, यानी कि आकृति दी गई है। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, दी गई प्रश्न में, यानी कि दी गई प्रश्न आकृति में रिक्त स्थान को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी, यानी कि आपको कौन सी, यानी कि इसमें ऐसी आकृति चुननी है इनमें से कि जो क्या हो इस स्थान पर आए। ठीक है, इस स्थान पर आए, बताइए। तो इसमें से यानी कि इन चारों में से कौन सी आकृति है जो इस स्थान पर आएगी, यानी कि इस खाली को, यानी कि खाली जगह को पूर्ण यानी कि पूरा करेगी। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा उत्तर आएगा, बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको परीक्षा में ऐसा कुछ डब्बा, यानी डब्बा टाइप से, यानी कि कुछ भी ऐसी आकृति हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक आकृति पकड़नी है। देखिए तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक गोला क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि षष्ठभुज आकृति का। ठीक है, उसके बाद इसमें बिंदी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बीच में बिंदी दिया हुआ है। ठीक है, तो बिंदी अगर हम इसमें देखें, हाँ इन चारों में क्या है, इस प्रकार से षष्ठभुज आकृति दी गई है, उसके बीच में क्या है, बिंदी दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई दूसरी आकृति पकड़ना है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो पहले में अगर हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से आकृति चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या है, ये जो आकृति है क्या है, सबको काट रही है इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, और ये इस प्रकार से। तो आपका क्या होना चाहिए, इस प्रकार से आकृति यानी आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कोना कटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसी आकृति को, यानी ध्यान से देखना है। तो देखिए किस में है, तो इसमें देखिए क्या कर दिया है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा क्या है, आकृति ज़्यादा कर दिया है। इसमें क्या है, ज़्यादा। तो आपका ए वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब बचा क्या, बी। तो बी में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इस प्रकार से कटा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या गैप है, यानी कि इसमें कटा नहीं हुए। ठीक है, यानी कि इसमें आकृति क्या होगी, ए वाली भी आपका क्या हो जाए, यानी कि बी वाला भी आपका कैंसिल होगा। अब बचा क्या आपका, अगर हम देखें सी और डी। तो डी में देखिए इसमें क्या कर दिया, इस प्रकार से आकृति काट दी हुई है। ठीक है, यानी कि आपकी इस प्रकार से कर दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या है, यानी कि देखिए चारों कोनों में क्या इस प्रकार से दिया हुआ है, बताइए, नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला भी कैंसिल होगा। बचा क्या, देखिए सी वाला। तो सी वाला क्या हो जाएगा, आपका आकृति सही हो जाएगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी वाला। आपको क्या करना है, इस प्रकार से आकृति बना लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि यही आकृति क्या हो जाएगी, और ये बीच में क्या आ जाएगा, आपका षष्ठभुज आकृति आ जाएगा, और ये बिंदी सा दिया हुआ है, बिंदी सा बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो आपका क्या उत्तर बनेगा, बताइए, सी वाला उत्तर बनेगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपके बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एसएससी आपके यानी कि 2 बार एसएससी सीपीयू यानी कि आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखिए तीसरा, सुकेत की 3 पुत्रियाँ
देखिए प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ठीक है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो आपसे इसमें क्या पूछा है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है, आपको यह बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, क्या होगा। देखिए एक बार और देखिए प्रश्न को, इसमें क्या पूछा है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? आपको परिवार में यानी कि कुल कितने यानी कि मेल बताना है, ठीक है, मेल। तो आपके परीक्षा में यानी कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्या है इन्हीं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैंने अभी बताया है आपको इनको क्या है, सभी को क्या है, धुआंधार तरीके से उड़ाते चलना है। देखिए तो इसमें किस प्रकार से उड़ाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको समझना है। देखिए इसमें क्या दिया, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, क्या है, सुकेत, मान लीजिए यहाँ पर क्या सुकेत है, सुकेत की क्या है, 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, पुत्रियां यानी कि ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। सुकेत क्या है, यानी कि सुकेत क्या है, यानी कि मेल होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया, वो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब क्या है, प्रत्येक पुत्री, इस पुत्री का यानी कि 3 फीमेल यानी कि क्या है, बहनें हैं, ठीक है। अब इनमें यानी कि पुत्री हैं, तो इसकी क्या हुई, एक भाई है, तो एक भाई, ठीक है, एक भाई, तो ये क्या हुआ, ये भाई है तो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, बताइए, तो क्या होगा, यानी कि इसमें क्या है, एक भाई है ना, तो आपको एक भाई लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी तीनों का क्या हो जाएगा, तीनों पुत्री का क्या, एक भाई, ठीक है। तो एक यह हो गया, और एक सुकेत, एक क्या है, ये भी क्या है, मेल है, तो एक मेल और ये वाला यानी कि दो दो क्या हो जाएंगे, 2 पुरुष, यानी कि कुल परिवार में कितने होंगे, यानी 2 पुरुष होंगे। तो 2 किस ऑप्शन में है, बताइए, 2 किस ऑप्शन में है, देखिए 2 आपके किस ऑप्शन में, तो आपके ये वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे, देखिए प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने हैं, हम आपके लिए 15 अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आपका। देखिए दिए गए प्रश्न में उचित वेन आरेख को चुनिए। तो आपको क्या करना है, उचित वेन आरेख यानी कि उचित यानी कि आपको ऐसा वेन डायग्राम चुनना है जो इन शब्दों से क्या हो, संबंधित हो, ठीक है। तो बताइए, आपके सबसे पहले आपको संबंध दिखना है। देखिए इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए चूहा दिया हुआ है, चूहा, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्तनधारी दिया हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे क्या, जीव दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, चूहा क्या जीव होते हैं, बताइए, चूहा क्या जीव होते हैं, बताइए, जी हाँ बिल्कुल जीव होते हैं। अब उसके बाद आपको इस दूसरे वाले का संबंध देखना है, चूहा क्या स्तनधारी होते हैं, बताइए, जी हाँ बताइए, क्या चूहा स्तनधारी होते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, चूहा भी क्या है, स्तनधारी होती हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप इस चूहा को बना लेना है, ये क्या है, आपका चूहा है, ठीक है, चूहा यहाँ पर लिख देते हैं, चूहा है, ठीक है। अब उसके बाद स्तनधारी क्या चूहा स्तनधारी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी चूहे यानी कि यह चूहा का बना लिया, उसके बाद क्या है, स्तनधारी। अब क्या यानी कि अब ये देखिए, क्या चूहा यानी कि चूहा आपके क्या जीव होते हैं, बताइए, जी हमने आपको क्या बताया, चूहा क्या जीव है, उसमें जीवन पाया जाता है या नहीं, बताइए, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। तो आप किस प्रकार से बनेंगे, यानी कि जीव, देखिए एक सेकंड, हाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चूहा का बना लेना है। अब उसके बाद क्या दिया, चूहा जीव होते हैं, जी हाँ हम इसके ऊपर क्या जीव को बना देंगे, ठीक है। चूहा में क्या जीवन पाया जाता है, क्या स्तनधारी होते हैं, जी हाँ स्तनधारी होते हैं। तो इसी को क्या कर देंगे, यानी स्तनधारी की यानी कि चूहा को भी यानी जीव, उसके बाद क्या स्तनधारी। तो इसी प्रकार से आपको बना देना है, यानी तीनों क्या हो जाएंगे इसी के अंतर्गत, यानी कि चूहा भी और जीव भी और स्तनधारी भी, यानी कि इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम होगा, बताइए सही, देखिए कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है। आपको इसमें समझना है, बहुत ही आसान है। देखिए चूहा क्या होती है, यानी कि चूहा क्या इसमें जीवन पाया जाता है, चूहा में क्या जीवन पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। तो आप क्या जीवन को यानी कि जीव को इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या स्तनधारी होती हैं, जी हाँ होती हैं। तो स्तनधारी का भी क्या इसी के अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। चलिए क्वेश्चन को यानी कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको इसमें क्या है, इस प्रकार से लंबी सी श्रृंखला दी हुई है। अब आपको इस खाली स्थान पर बताना है कौन सा यानी कि विकल्प आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए और इसमें सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको किस प्रकार से बनाना है, यानी कि इस प्रकार, देखिए आपको सबसे पहले यानी इसमें देखना है श्रृंखला 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, यानी आपको इसमें पता चल रहा होगा यानी कि संख्या घट रही है या बढ़ रही है, आपको यानी कि जुड़ रही है या घट रही है, बताइए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, तो इसमें कितना जुड़ा, यानी कि 2 जुड़ा। अब उसके बाद 9 से अगर हम 12 पर जाएं, कितना जुड़ा, इसमें देखिए कितना जुड़ा, 3 जुड़ा।
अब उसके बाद देखिए 12 से 14 हुआ, 12 से 14 हुआ तो इसमें देखिए कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, ठीक है। अब देखिए 14 से कितना हो रहा है, 17, यानी 14 से क्या लिखा है, यानी 17 लिखा हुआ, तो कितना हुआ 3, यानी कि 3 जुड़ा है। उसके बाद देखिए 17 से 19 हुआ, फिर से क्या किया हुआ है, यानी 17 से 19 हुआ, यानी कि 2 को जोड़ा हुआ है, ठीक है, 2 को जोड़ा हुआ है। उसके बाद देखिएगा 19 से 22 हुआ, तो कितना हुआ, यानी 19 से 22, तो इसमें भी क्या किया हुआ है, 3 को जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है देखिए, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, देखिए समझना है। देखिए 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, इसमें 2 जोड़ा। अब देखिए 9 से 12 हुआ, क्या हुआ, 3 जोड़ा। अब देखिए 12 से 14 हुआ, कितना हुआ बताइए, यानी 2 जोड़ा। अब उसके बाद यानी कि 14 से 17 हुआ, 3 जोड़ा, ठीक है। यानी इसमें क्या कर रहा है, यानी कि 17 से 19 हुआ, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है। उसी प्रकार 19 से 22 हुआ, कितना, 3 जोड़ा, यानी 19 में आप क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तभी तो 22 होगा। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, यानी कि 2 3 2 3 2 3, यानी 2 3 2 3 करके जोड़ रहा है। तो आपको क्या करना है इस 22 में, यानी कि कौन सा, अगर हम इसमें क्या 30 यानी कि 3 जोड़ते, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 22 में 2 को जोड़ना है, तो 22 प्लस क्या हो जाएंगे, यानी कि 2, यानी कि इसको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 22 और 2 कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। 24 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी को आपको क्या करना है, हरा कर देना है। चलिए ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बेल आइकन को भी जरूर यानी कि क्या करना है, दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि वो आपको तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, ठीक है। यदि 6 गुने 4 को बराबर कितना 40 और 3 गुने 3 को कितना 12, तो 7 गुने 2 बराबर क्वेश्चन मार्क के यानी स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए क्या लिखा जाएगा, उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसमें क्या करना है देखिए बहुत ही आसान दिए वो 6 गुने को कितना, 6 गुने 4 को कितना 40 और 3 गुने 3 को कितना 12, तो 7 गुने 2 को आपको बताना है, बस इतना सा ही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बताइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए इसमें किस प्रकार से, एक सेकेंड, हाँ आपको क्या है इसमें देखिए ट्रिक लगानी है, यानी कि 60 यानी कि 6 गुने आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए 6 में अगर हम क्या कर दें, 4 का गुना कर दें, 6 चौके कितना होता है 24 होता है, लेकिन 40 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर हम इसमें देखें 6, अगर हम 6 का क्या कर दें बताइए, 6 का स्क्वायर कर दें, 6 छंग कितना होता है बताइए, 6 छंग 36 हो जाएगा। आपको इस प्रकार से ट्रिक लगानी है, तो 36 हो जाएगा। और इस लास्ट में क्या दिया हुआ है 4, अगर आप इस 36 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 40, क्योंकि यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो 40 आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब उसी प्रकार इसी तरीकों को आप दूसरे वाले में लगाएंगे, तो इस 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 यानी 3 का कितना होता है, यानी 3 गुने 3 में करेंगे, ठीक है, करिए, यानी कि 3 गुने 3 में करेंगे, 3 का कितना 9, 9 में इस लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसी को क्या लास्ट वाले को जोड़ देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, जोड़ना है, बताइए कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना 12, तो 12 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसमें भी देखेंगे कितना दिया वो 7 दिया हुआ है, तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 77 कितना होता है 49 होता है, 49 और लास्ट में कितना दिया वो 2, तो 49 और 2 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 49 और 2 कितना हो जाएगा बताइए, 49 और 2 प्लस 2 कितना कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 51, कितना ए वाले में, ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, ए वाले को उत्तर बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आपको क्या करना है, अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देखिए इसका नीचे दिए हुए प्रश्न में संबंधित संख्या इग्मों को चुनिए, यानी करना है आपको। देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखना है, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। 226 अगर आप क्या करेंगे, 226 से क्या हो रहा है 213 हुआ है, कितना लिखा हुआ यानी कि 213, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है, यानी कि जुड़ा है यानी घटा है। देखिए 226 से कितना 213, अगर आप क्या कर देंगे इसमें क्या हुआ 13, यानी कि 13 को माइनस किया हुआ है, ठीक है। बस अब आप क्या करेंगे, इस 302 में भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 302 में क्या कर देंगे 13 को घटा देंगे, कितना होगा बताइए। देखिए 302 में 13 को घटाएंगे कितना होगा 289 हो जाएगा, ठीक है 289। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 289, ठीक है 289, यहाँ पर 289 को क्या कर देना आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा
200 यानी कि 89। सी वाले ऑप्शन, क्या किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको इसी प्रकार से यानी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए, लुप्त स्थान पर एक उचित विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए, इसमें क्या दिए हुए 13 के बाद क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 61 को यहाँ पर खाली यानी कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार से आपसे यानी कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, 13 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें 13 में क्या कर देंगे, 2 का गुना, 13 दूना की कितना होता है बताइए, 26। लेकिन यहाँ पर कितना, 26 तो दिया नहीं है, 27 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना, एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 आ जाएगा। अब ठीक, अब देखिएगा 61, अब इस 61 में भी क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे। देखिए, हमने आपने इसमें पिछली बार में क्या किया, 2 का गुना किया, यानी कि 13 गुने 2 किया। उसी प्रकार 61 में 2 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 61 दूना की कितना होता है, 122 होता है। यानी कि 61 दूना कितना, 122। तो देखिए 61 का गुना कितने में किया आपने, 2 में किया, ठीक है। तो कितना आएगा, 122 आ गया। आप देखिए 122, एक सेकेंड इसको साफ कर देते हैं, कितना किया देखिए आप, 61 में 2 का गुना करेंगे, 122 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कि देखिए 122 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, यानी इसमें क्या किया था आपने, 13 में जब आपने 2 का गुना किया था, ठीक है, कितना आया था, 26 आया था। 26 में कितना किया था, एक जोड़ा था। उसी प्रकार 122 में भी आप क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 123 आ जाएगा, ठीक है। तो 123 कौन सा, यानी डी वाला आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिससे कि वो क्या होगा, जब भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, यानी कि साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अगले यानी कि अंत तक जरूर बने रहना है और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना है। तो प्यारे दोस्तों 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए, यानी कि संबंधित शब्द। देखिए, तो इसमें क्या पूछा है, वाहन, यानी कि वाहन क्या क्या लिख रहा है, प्रदूषण लिख रहा है। वाहन को क्या लिखा जाता है, प्रदूषण लिखा जाए, यानी कि प्रदूषण। उसी प्रकार युद्ध, तो युद्ध को यहाँ पर किस यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है। अब बताइए युद्ध को क्या लिखा जाएगा, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। देखिए, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइए। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। वाहन यानी वाहन क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। उसी प्रकार युद्ध, युद्ध क्या फैलाता है बताइए, शांति फैलाता है, विजय फैलाता है। सी वाले में क्या दिया, वो संधि फैलाता है। यानी कि डी वाले में क्या फैलाता है, यानी विनाश। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बताइए क्या होगा, यानी कि वाहन, वाहन क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। उसी प्रकार युद्ध क्या करते हैं, देखिए आपका क्या हो जाएगा, विनाश। यानी कि जब भी युद्ध होता है तो क्या करते हैं, यानी विनाश होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा, विनाश। यानी कि डी वाला आपको उत्तर सही होगा। यानी कि शांति, क्या युद्ध शांति फैलाते हैं, नहीं। जब विजय होती है, नहीं। यानी कि उसमें हार भी तो होती है, जब विजय होगी तो क्या हार भी तो होगी। तो आपको क्या करना है, यानी विनाश। तो यानी कि विनाश है जो, यानी कि इसमें क्या पूछा है, जब भी वाहन क्या करते हैं, यानी कि प्रदूषण फैलाते हैं। उसी प्रकार युद्ध का आप क्या करेंगे, यानी कि इसमें क्या है, यानी प्रदूषण की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझना है। यानी कि वाहन क्या करते हैं, यानी कि मान लीजिए वाहन है, वाहन का इसमें क्या दिया हुआ था, यानी कि कुछ प्रकार से, यानी कि क्या यात्रा करना है। तो उसी प्रकार युद्ध का क्या करते, यानी कि सेना, ठीक है। इस प्रकार से युद्ध में क्या होती, सेना का हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, वाहन जब प्रदूषण फैलाते हैं तो युद्ध क्या फैलाएगा बताइए, युद्ध क्या क्या फैलाएगा बताइए, तो विनाशी तो फैलाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, विषम संख्या का यानी कि चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है, आपको ऐसी संख्या चुननी है जो क्या है, इन चारों में से क्या हो, अलग हो, ठीक है, अलग हो। इस प्रकार से आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अगर देखिए इसमें क्या है, आपको जोड़ना है, घटा के देखना है, यानी गुना करके देखना है, इस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप अगर हम इसमें देखें, जोड़ कर देखें, यानी कि सबसे पहले जोड़ कर देखें, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार बी वाले को भी जोड़ कर देखें, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7। अगर हम इसमें सी वाले को भी जोड़ के देखें, 2 यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 और इस 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो सी वाले को जोड़ने पर भी क्या होगा, 7 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगर आप डी वाले को भी जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था,
ए वाले को जोड़ा था 9 प्राप्त हुआ था, बी वाले को जोड़ा था कितना 7 प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार सी वाले को भी जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार डी वाले को भी जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ। तो देखें इन तीनों में क्या हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने ए वाले को जोड़ने पर कितना 9 प्राप्त हुआ। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो 9 आ रहा है यानी ए वाले में, यही क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों से क्या हो जाएगा, ए वाला है जो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 और 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कितना 11वां दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11वां दिया हुआ है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों का एक वेन आरेख का निर्माण कीजिए। इसमें आपको सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए कुत्ता, मांसाहारी, तोता, यानी कि आपको इन 3 शब्द दिए हुए हैं, तीनों शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा आपको बताना है। बताइए कौन सा उत्तर होगा, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर सही होगा। देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों को यानी कि इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको। देखिए जब भी आपके सामने इस प्रकार से सवाल हुआ यानी कि पूछा जाए तो कुत्ता, आपको सबसे पहले संबंध देखना है। कुत्ता क्या मांसाहारी होते हैं, बताइए कुत्ता क्या मांसाहारी होते हैं। जी हाँ भाई, कुत्ते क्या है मांसाहारी होते हैं। अब उसके बाद देखना है, देखिए क्या कुत्ता तोता होते हैं, यानी कुत्ता क्या इसमें देखिए तोता होते हैं, नहीं होते हैं भाई। क्या कुत्ता क्या है अलग जानवर है, वो तोता क्या है अलग जानवर है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप। देखिए आपको सबसे क्या कुत्ता क्या है मांसाहारी होते हैं। जी हाँ, कुत्ता क्या है मांसाहारी होते हैं। तो आप क्या कर देंगे, कुत्ते को यानी कुत्ते को क्या कर देंगे मांसाहारी के अंतर्गत कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया, तोता दिया, तोता क्या मांसाहारी होते हैं, नहीं होते हैं। कुत्ता क्या यानी कि तोता होते हैं, नहीं होते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, तोता यानी कि किस प्रकार से कुत्ता क्या मांसाहारी होते हैं, तो तोता क्या है एक अलग है, क्योंकि ये भी तो मांसाहारी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है इस प्रकार से, तो देखिए बी वाले में दिया हुआ है, यानी कि यानी तोता किस प्रकार से बनेंगे, यानी तोता का अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से कुत्ता क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी का इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तोता इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, बहुत ही आसान था। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या है, जब भी ऐसे सवाल पूछा था तो आपको सबसे पहले संबंध देखना है, क्योंकि कुत्ता क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो क्या हो जाएगा कुत्ता क्या मांसाहारी होते हैं। अब आपको देखना है कुत्ता क्या तोता होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि अलग हैं। तो आप क्या बनेंगे इस प्रकार से अलग बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दीजिए और घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। अब इसमें देखिए दिया हुआ समझना है, देखिए ई बी जी बराबर कितना है 527, यानी कि 527 लिखा हुआ है, और डी जी ई को कितना 765 के रूप में लिखा जाता है। तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है आपको समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है आपसे, देखिए ई बी जी, इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए ई उसके बाद बी, ठीक है, क्या दिया हुआ है ई बी जी बराबर कितना 527। ठीक है 527 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे डी, उसके बाद क्या है जी, डी जी ई, डी जी ई को कितना लिखा हुआ है 765 लिखा हुआ है 765। तो देखिए 765 लिखा जाता है, उसी प्रकार आपको बताना है, यानी डी, डी का आपको बताना है। डी को आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखना है ई का नंबर कितना होता है 5, यानी ई का कोड कितना 5। उसी प्रकार बी का कोड नंबर 2, अगर हम देखें जी का कोड नंबर 7। लेकिन अगर हम इसमें भी देखें आगे डी का नंबर कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है डी का नंबर कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पर 4 होता है, लेकिन क्या 7 दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या है इस प्रकार से क्या है आपको नहीं बनाना है, इस प्रकार से नहीं होगा। अब इसमें अगर हम देखें कोड यानी कि 5 को, यानी कि ई को कितना 5 लिख रहा है, उसी प्रकार इसमें समझना है डी को 7 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगर हम इसमें देखें जी, इस वाली जी को देखिए तो क्या है 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार ई को भी 5 लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है देखिए डी को क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, उसी प्रकार जी को इसमें 6 लिख रहा है। तो इसमें यह देखना है आपको, यानी कि कोड देखना है। तो देखिए किस प्रकार से देखेंगे, देखिए ई का कितना 5, उसी प्रकार बी का 2, जी का 7, उसी प्रकार इसमें देखिए डी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा 6, उसी प्रकार ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या पूछा है डी, यानी डी का पूछा है। तो अगर हम इसमें देखें डी, अगर हम इसमें देखिए डी किस ऑप्शन में है, तो देखिए डी इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया हुआ है। तो डी का नंबर कितना था 7 था, लेकिन आपको इसमें क्या है देखिए
सात नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए सात क्या है, सात इसमें देखिए सात किसका था, जी का था, यानी कि देखिए समझना है जी का इसमें कितना था, सात था, तो डी का सात कैसे हो जाएगा, डी का तो चार होता है ना। बताइए क्या होगा उत्तर। तो देखिए आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है। अगर हम इसमें देखें ध्यान से, ई का कितना नंबर पाँच होता है, उसी प्रकार जी का सात होता है, बी का दो होता है, बी का कितना होता है, दो होता है, उसी प्रकार डी का नंबर चार होता है। तो इसमें देखिए इसमें बचा क्या, छः बचा, तो छः का नंबर है यानी छः नंबर पर क्या आता है, एच आता है, लेकिन इसमें एच तो दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी का नंबर क्या हो जाएगा, छः, यानी कि छः हो जाएगा। ठीक है, तो छः, तो बचा क्या, छः बचा, क्योंकि इसमें देखिए इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए पाँच इसमें था, सात इसमें था, उसी प्रकार पाँच इसमें था, सात इसमें था, इसमें क्या बचा, छः बचा, तो छः किसका हो गया, यानी कि इस डी वाले का हो गया। ठीक है, यानी कि डी वाले का, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी का क्या लिखा जाएगा, छः लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता बी, तो बी का क्या हो जाता है, इसमें क्या बचा, दो कहीं दिया हुआ है, तो हाँ बीच वाले में दिया हुआ है, तो दो का क्या हो जाता है, बी, यानी कि दो का बी का क्या हो जाता है, दो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तर बताइए, यानी कि छः किस ऑप्शन में, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सोल्व कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है, तो इसमें क्या है, ई का पाँच है, उसी प्रकार बी का दो है, जी का सात है, उसी प्रकार डी का कितना सात है, जी का भी छः है, और ई का भी कितना पाँच है, लेकिन ई का क्या हो गया, ई का पाँच आ गया, उसी प्रकार जी का भी क्या सात आ गया। ठीक है, उसी प्रकार बचा क्या आपका इसमें डी, तो डी का क्या था, सात, लेकिन सात इसमें क्या था, जी का था। ठीक है, तो इस क्या कहलाएगा, जी का क्या सात कहलाएगा, लेकिन क्या होगा इसमें डी का सात लिख रहा है, यानी कि डी का कितना हो रहा है, डी जी ई को क्या 765 लिखा जाता है, तो इसका क्या होगा 765 नहीं होगा, क्या होगा, डी का क्या हो जाएगा, छः, यानी कि बचा इसमें छः कहीं पर दिया हुआ है 527 में, बताइए कहीं 527 में छः नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाँच इसमें भी कॉमन, सात इसमें भी कॉमन, तो बचा क्या, इसी प्रकार 765, यानी कि 765 भी क्या होता है, यानी कि सात और पाँच, उसी प्रकार छः बचा। ठीक है, तो छः आपका उत्तर बी वाला कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूर्णतः अच्छे से जान गए होंगे, समझ पे यानी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम आपके लिए हर सवालों का जवाब देते हैं, उनका जवाब भी पढ़ते हैं। तो आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा हुआ है, देखिए आपके परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में आकृति दी गई है, पिछन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको इसमें बताना है, यानी कि इसमें पिछन आकृति क्या है, यानी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। आपके सामने इसमें क्या दिया, दर्पण लगा हुआ है, इस प्रकार से आपको इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा आपको चुनना है। तो बताइए आपका इन चारों में से कौन सा विकल्प होगा जो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ठीक है, एम क्या दिया हो, एम दिया है, तो जब भी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कोई, यानी कि ए लिखा हुआ है, ठीक ए, तो इसमें हम नीचे से दर्पण प्रतिबिंब लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, इस बीच में ये डंडा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार एम, एम का क्या हो जाएगा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है। उसी प्रकार नीचे की साइड लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम का उल्टा क्या हो, डब्लू बनेगा। अब देखिएगा इसमें क्या है, डब्लू दिया हुआ है, तो डब्लू, क्योंकि डब्लू अब क्या हो जाएगा बताइए, डब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा डब्लू, यानी कि डब्लू एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और डब्लू का उल्टा एम बनेगा। तो देखिए डब्लू एम किस में है, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम ई में देखें तो इसमें आड़ा कर दिया है, ए भी नहीं होगा। अगर बी वाले में देखें तो इसको क्या है, दोनों एम दे दिया है, तो ए भी नहीं होगा। अब अगर हम सी वाले में देखें तो इसको क्या है, इसमें भी क्या है, नीचे ऊपर कर दिया है, तो ए भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, डी वाला बचा। तो देखिए डी वाले में क्या दिया हुआ है, डब्लू और इसमें एम। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए नन्हे मुन्ने दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तो आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दी गई प्रश्न आकृति प्रश्न श्रृंखला में दी गई प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से श्रृंखला दी हुई है, आपको बताना है इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी कि कौन सी संख्या आएगी आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे श्रृंखला हमारी जो है किस प्रकार से चल रही है, बढ़ रही है। यानी कि इसमें क्या है, देखिए 3 से 28 हुआ, ठीक है, 3 से 28 हुआ, उसके बाद 28 से 4 हुआ, उसके बाद 4 से 56 हुआ।
तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइए। देखिए 3 से 28 हो रहा है, यानी कि इसमें कितना 25 जुड़ रहा है, उसी प्रकार फिर से कम हो जा रहा है, तो आप इस प्रकार सोल्व नहीं करेंगे। देखिए आपको ट्रिक लगानी है। अगर आप क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ दें, 3 से सीधी डायरेक्ट किसके पास जाए, 4 के पास जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक संख्या को छोड़ देना है। अब 4 से क्या जाए, इस 5 के पास जाए, ठीक है। अब 5 से क्या कर देना, एक संख्या को छोड़ देना है, फिर अगली वाली संख्या पर जाएँ। तो आपको याद रखना है 5 के बाद क्या आता है, बताइए 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 6 आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके देखिए ये वाले ऑप्शन में मिल गया। तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला उत्तर, ये वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस वाले को और मैच करके देख लेते हैं। देखिए अब आपको इसको मैच कर लिया, 6 आया। अब उसके बाद आप 28 से क्या जाएंगे, एक संख्या को छोड़ देंगे, 28 दूना कितना 56 होता है, और 56 दूना के कितना होता है 112 होता है। तो 12 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 112। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ही उत्तर राइट माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर आखिरी कितना 15वां। तो 15वां क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यानी कि प्यारे साथियों इसमें क्या करना है, आपको सही क्रम चुनना है। यानी कि जो जिसका पहला, यानी कि जिसका पहला स्थान होगा आपको क्या करना है, उसको पहले नंबर पर लिखना है। ठीक है, उस प्रकार से क्रम अनुसार बनाते जाना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले में लुगदी दिया हुआ है। क्या लुगदी, यहाँ पर एक सेकंड, सबसे पहले में क्या दिया है, लुगदी दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे में पुस्तक दिया हुआ है, तीसरे में कागज दिया हुआ है, चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, बांस दिया हुआ है, पांचवें वाले में पढ़ना दिया हुआ है। तो आप इसका किस प्रकार से क्रम बनाएंगे बताइए। यानी कि इसका, यानी कि चारों में से कौन सा होगा, उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले किसका स्थान आएगा, उत्तर बताइए कमेंट में। देखते हैं आप लोग कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए लुगदी दिया हुआ पुस्तक, यानी कि जब भी आप क्या करते हैं, यानी जब भी, यानी कि पुस्तक, तो रुकिए पहले लुगदी का प्रयोग करते हैं, या पुस्तक का प्रयोग करते हैं, या कागज़ का प्रयोग करते हैं, या बांस का प्रयोग करते हैं, या पढ़ना का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जंगल, यानी कि जंगल से क्या लाएंगे, यानी देखिए बांस, बांस क्या होता है, बांस, जब बांस आएगा यानी कि बांस से क्या बनेगी आपकी बताइए, लुगदी बनेगी। देखिए समझिएगा, जब आप क्या करेंगे, जब भी इसमें क्या है बांस, तो बांस आएगा, बांस से क्या होती है, डायरेक्ट पुस्तक बनती है, या कागज़ बनता है, या बांस से सीधी लुगदी बनती है। तो देखिए जब भी आप क्या किसी प्रकार की, यानी कि कोई बनाते हैं चीज़, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका क्या है माल, यानी कि माल को लाते हैं। तो माल यानी सबसे पहले बांस, तो बांस कितने नंबर पर 4 दिया हुआ है। अब बांस से आप क्या बनाएंगे, उसका गट्ठा को क्या करेंगे, यानी कि उसको माल बनाएंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, यानी कि लुगदी बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पिंडा। ठीक है, तो पिंडा क्या कहलाता है, लुगदी कहलाती है। तो लुगदी कितने पर, 1 नंबर पर, आपको 1 नंबर लिख देना है। अब उसके बाद क्या दिए, लुगदी। अब लुगदी से क्या बनाएंगे आप बताइए, पुस्तक बनाएंगे या कागज़ बनाएंगे बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी लुगदी बन जाएगी, लुगदी से क्या कागज़ को बनाएंगे। तो कागज़ कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 3 नंबर यहाँ आपको लिख देना है। अब आपका कागज़ बन गया, कागज़ से आप क्या बनाएंगे, यानी कि पढ़ेंगे या सीधा पुस्तक बनाएंगे बताइए। कागज़ आ जाएगा, कागज़ से आप क्या बनाएंगे, पुस्तक बनाएंगे ना प्यारे दोस्तों, क्या पुस्तक, तभी तो आप उसको पढ़ पाएंगे। तो पुस्तक कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। ठीक है, अब पुस्तक आ गई, ठीक है, कितने, 2 नंबर पर। अब देखिए पुस्तक से बात, यानी पुस्तक बन जाती है, तो आप क्या करते हैं बताइए प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं। तो पढ़ते कितनी नंबर पर, 5 नंबर पर, यानी पढ़ना 5 नंबर पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या बना, 41 325, यानी कि 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 किस ऑप्शन में, तो आपकी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 1 3 2 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो आपको इसी जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए, तो जब भी आपको यानी कि इसमें इस प्रकार से सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले जिसका स्थान, यानी कि जो का, यानी कि जिस वस्तु का स्थान पहले, यानी कि पहले आएगा, जिसका उत्पादन पहले होगा, उसको आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इसमें क्या दिया था, पुस्तक लुगदी, तो सबसे पहले क्या होगा, यानी जब भी या क्या होगा, बांस आएगा, यानी लकड़ी होगा, लकड़ी का प्रयोग करके क्या बनाया जाएगा, यानी कि लुगदी बनाई जाएगी। ठीक है, उसका माल बनाया जाता है, माल से क्या पुस्तक बनाई जाती है, यानी कि कागज़, कागज़ के बाद पुस्तक। तो जब भी इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आए, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और हमारे चैनल, अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे दोस्तों। हम आपके लिए इसी प्रकार के हर टाइप के सवालों को लाते हैं, और हम आपके लिए हर टाइप के जो भी आपको सवाल यानी चाहिए करवाने हैं, यानी कि जो भी आपको, यानी कि कमेंट में आपको क्या है, यानी कि जिस प्रकार के आपको सवाल चाहिए, यानी कि हम आपके लिए हर टाइप के सवाल कराएंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है, यानी आपको कितने सवाल करवाएं हम। ठीक है, यानी कि 10 या 15 यानी कि 20, आगे हम वीडियो में कितने सवाल आपके लिए लेकर आएँ।
ठीक है, तो आपको ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।